In this video, we will discuss consumer behavior. So, consumer behavior. So, what is consumer behavior? So, consumer behavior consumer behavior is all about the spending limited income by a consumer to get maximum satisfaction or utility. मीन्स एक कंज्यूमर के पास जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज है डैट इज़ इनकम, उस लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके एक कंज्यूमर अपना सेटिस्फैक्शन कैसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे अचीव कर सकता है. दिस इज़ कॉल्ड कंज्यूमर बिहेवियर. इन कंज्यूमर बिहेवियर फर्स्ट विल डिस्कस इन डिफरेंट कर्व. बट विल इन दिस इन डिफरेंट कर्व के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि हाउ अ कंज्यूमर यूज़ टू डिफरेंट गुड्स और बाय टू डिफरेंट गुड्स एंड हाउ दे कैन एज्यूम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शंस. तो फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व. अभी इंडिफरेंट कर्व होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है, चलो पढ़ते हैं. तो अगर हम थ्योरेटिकल बात करें तो एन इंडिफरेंट कर्व and indifference curve is a group of all those market bundle that give a consumer equal satisfaction. अब इसका मतलब क्या है, तो हमने क्या पढ़ा, एन इंडिफरेंट कर्व इज अ ग्रुप ऑफ ऑल दोज मार्केट बंडल्स दैट गिव अ कंज्यूमर इक्वल सेटिस्फैक्शंस. इस थ्योरी को समझने के लिए पहले हम थोड़ा डायग्रामेटिकली चीज़ को समझ लेते हैं. लेट्स सपोज दिस इज कर्व x y. A consumer has two good, that is goods x and goods y. This is our indifference curve, an indifference curve denoted by IC, indifferent curves. Indifferent curves, let's suppose this is A point. A point means this quantity of good y and this quantity of good x. Let's suppose point B, this is show this quantity of good y and this quantity show good x. Suppose point C, तो इस पॉइंट पे हमारा x की क्वांटिटी इतनी है और y की क्वांटिटी इतनी है. तो हमारा आईसी कर्व क्या बोलता है, हमारा आईसी कर्व बोलता है कि हमारे आईसी कर्व पे जितने भी पॉइंट्स हैं ऑल पॉइंट्स गिव इक्वल सेटिस्फैक्शंस. दोबारा पढ़ते हैं हम. एन इंडिफरेंट कर्व इज अ कर्व ग्रुप ऑफ ऑल दोज मार्केट बंडल्स. इसमें कुछ हमारे एक्स हैं, कुछ वाई है, इसके अंदर हमारी कुछ क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ वाई है, इसके अंदर भी हमारी कुछ क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड कुछ क्वांटिटी ऑफ वाई है. तो ये दीज बंडल्स, ये सारे बंडल्स चाहे पॉइंट ए हो, बी हो, सी हो, ये सारे हमें क्या देंगे, इक्वल सेटिस्फैक्शंस देंगे.
हम ऐसा नहीं बोल सकते कि पॉइंट ए गिव मोर सेटिस्फैक्शन देन पॉइंट बी. मीन्स एनी पॉइंट on the IC curve gives equal satisfaction. Let's this is D point. Then D point is also give equal satisfaction to a consumer. But any point below the indifferent curve or above the indifferent curve. Let's discuss in another diagram. Let's see. Like this diagram, X and Y. This is our indifferent curve, that is IC. Point A, point B, and point C. Good X, and good Y. This is A bundle, this is B bundle, and this is, let's C bundle. यदि हमारा कोई भी बंडल एट्स एनी पॉइंट बिलो द IC curve or any point above the IC curve, in this case we can say any point or any bundle means suppose this is D point and this is E point. So any point or any bundle lying below or above the IC, that is indifferent curve will give less or more satisfaction. Means any point below the IC curve gives less satisfaction and any point above the IC curve gives more satisfaction. But any point lying on the IC curve gives equal satisfaction. Means satisfaction in terms of satisfactions, A equals to B, B equals to C. इन तीनों पॉइंट बंडल के जो सेटिस्फैक्शंस लेवल है वो क्या होंगे, सेम होंगे. दिस इज अ फीचर ऑफ इंडिफरेंट कर्व. तो ये हमारे इंडिफरेंट कर्व्स के क्या है, फीचर्स. अब इंडिफरेंट कर्व में एक चीज़ हम और देखते हैं. लेट्स दिस सी. दिस इज अवर इंडिफरेंट कर्व्स. गुड एक्स and good y. This is our indifferent curve. Let's suppose we are on point A. At point A, we consuming some goods of X and some goods of Y. Let's suppose we want to more of good X, then we have to sacrifice some goods of Y. Means जब तक हम वाई सेक्रीफाइस नहीं करेंगे हम एक्स का कंजप्शन ज़्यादा नहीं कर सकते. इट्स मीन्स अगर हमें एक्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, एक्स का कंजप्शन ज़्यादा करना है तो हमें वाई का कंजप्शन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा. अगर इसको हम थ्योरेटिकल में बोलें तो एक वर्ड होता है स्लोप. अब व्हाट इज़ दिस स्लोप? तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंट कर्व क्या है? अब इसका ध्यान से सुनना. उसको हम बोलते हैं MRS. एंड व्हाट इज MRS? दिस इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. अब इसका मीनिंग क्या है, चलो इसका मीनिंग देख लेते हैं. MRS अगर हम बोले स्लोप ऑफ IC क्या है तो दिस इज MRS, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस. अब ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस होता क्या है? तो MRL टेल अस हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ a good
That is why a consumer would prefer to give up to increase consumption of the good X. Means MRS बताता है कि हाउ मैनी गुड्स ऑफ वाई हैव टू सेक्रीफाइस और गिव अप टू इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ गुड एक्स. अगर हम इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बोले तो हाउ मैनी गुड ऑफ वाई हैव टू सेक्रीफाइस बाय अ कंज्यूमर टू इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ गुड एक्स. हम नेगेटिव साइन लेकर चलते हैं. तो ये हमारा फॉर्मूला है किसका, MRS का. डेट इज़ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस. तो बेसिकली हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा आईसी कर्व है, आईसी कर्व का जो स्लोप है, स्लोप क्या है हमारा MRS है, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस. क्योंकि स्लोप क्या कहता है, स्लोप भी पढ़ लेते हैं हम. स्लोप एक्स वाई, गुड एक्स एंड गुड्स वाई. This is our indifferent curve. Let's suppose we are on A point. This is x, this is y. स्लोप हमें क्या बताता है, स्लोप हमें ये बताता है कि अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब मूव करते हैं या फिर जब हमें x की क्वांटिटी बढ़ानी हो तब हमें क्या करना पड़ेगा, y को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. Why? Because we have limited resources. Let's suppose initially we are on A point. At point A, we consume X quantity and we consume Y quantity. But we want more X commodity, then we have to decrease consumption of Y quantity. In this case, means slope हमें ये बताता है कि अगर हमें यहाँ से इस पॉइंट पे आना है, मीन्स एक्स का कंजप्शन ज़्यादा करना है, तो हमें वाई का कंजप्शन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा. बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. सो इफ़ वी वांट टू इंक्रीज कंजप्शन ऑफ वन कॉमोडिटी देन वी हैव टू सेक्रीफाइस कॉमोडिटी ऑफ वाई. तो स्लोप हमारा क्या बताता है, स्लोप बताता है हाउ मैनी क्वांटिटी ऑफ वाई सेक्रीफाइस टू इंक्रीज द कॉमोडिटी ऑफ एक्स. नेगेटिव साइन लेकर चलते हैं क्योंकि एक में डिक्रीज़ हो रहा है और एक में इंक्रीज़. तो एक में डिक्रीज़ हो रहा है और एक में इंक्रीज़ मीन्स प्लस, तो नेगेटिव साइन लेकर चलते हैं हम. तो स्लोप भी हमें क्या बताता है, हाउ मैनी क्वांटिटी ऑफ वाई सेक्रीफाइस टू इंक्रीज द कॉमोडिटी ऑफ एक्स. सेम थिंग, लुक एट दिस, सेम थिंग हमें क्या बताता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस क्या बताता है कि हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ अ गुड वाई अ कंज्यूमर वुड प्रीफर टू गिव अप टू इंक्रीज द कंजप्शंस ऑफ गुड एक्स. मीन्स सेम थिंग. तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है, यानी जो हमारा स्लोप ऑफ इंडिफरेंट कर्व है, स्लोप ऑफ दैट इज IC इज MRS और that is equals to change in y upon change in x. Means change in y, change in x. This is our sacrificed and this is our gain. One thing always be remember, always gain equals to sacrifice. ऑलवेज हमारा गेन क्या होगा, सेक्रीफाइस के इक्वल होगा. इसीलिए जब भी हम पॉइंट A से B मूव करते हैं तो हमारा गेन सेक्रीफाइस के क्या होता है, इक्वल होता है. इसलिए हम कहते हैं पॉइंट लाइंग ऑन द IC कर्व ऑलवेज गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन.
वाई? बिकॉज गेन ऑलवेज इक्वल्स टू सेक्रीफाइस। तो इतनी चीज़ें हमें समझ में आती है, ठीक है। तो हमने बेसिकली इंडिफरेंट कर्व में क्या पढ़ा कि इंडिफरेंट कर्व वो कर्व होता है जो टू गुड्स के बंडल्स को शो करता है। हमारा इंडिफरेंट कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, डेट इज़ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इंडिफरेंस कर्व के अंदर हमने ये भी पढ़ा कि इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स लाइंग होंगे, ऑल पॉइंट्स गिव्स same level of satisfaction, but any point below the indifferent curve or above the indifferent curve gives less or more satisfaction. And other things is slope of indifference curve is MRS. Our MRS is what is sacrificed to increase the consumption of X code. This is marginal rate of substitutions.